हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेव पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्तुले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञे हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रिपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः बंसी विभूषितकर्णं नवनीरदभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वपतादिहितवित्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरु कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को बास मिलो। ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजे रहो। गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो। कृष्ण नाम को माला जपी जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय मा प्राण छुटो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो। प्रेम को बाती
बन्न सकूं प्रभु, ज्ञान को ज्योति बाली रहो। भक्त हमी चरण कदासी, भक्त हमी प्रभु का दासी, कृपा दृष्टि सदै रही रहो। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग, सदा चरण को बास मेरो। जय जय श्री गुरुदेव भगवान को जय। र यो स्तोत्रवलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्र भनेर किन नामम अर्जुनले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। किन नामम शस्त्राणि जपदे च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव भनेर अर्जुन भन्दछन्। मनुष्य 12 हजार नाम जप क्यों करते हैं, आपके जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं, अनन्तकृष्ण गोपालं तपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रधानस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवामवस्य वा पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने चे जपे नित्यम सर्वै पाप प्रमोच्यते। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम यी 28 वटा नाम बडो महत्त्वपूर्ण नाम छन् है। यी नाम चाहिँ 1000 भगवान विष्णुको नाम बराबर नाम हुन्। 28 वटा नाम गाउने पुरुषले भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। अमावस्या भनेको औँसी पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्या प्रातः एवं मध्याह्न तीनै टाइम ये नाम सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पन्न पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण, बद्रीनारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 हो, मत्स्य नारायणं नारायणं, कुर्मा नारायणं नारायणं, बहरा नारायणं नारायणं, नरसिंह नारायणं नारायणं, वामन नारायणं नारायणं, परशुराम नारायणं नारायणं, श्रीराम नारायणं नारायणं, श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं, श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं, श्रीकल्की नारायणं नारायणं, लक्ष्मी नारायण नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा, रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय सीतारामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, हर हर महादेव शंभो, जय जय कैलाशपति महादेव को। र अहिले श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 106 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइयो। र आज 101 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ अब योग और सांख्यका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। र ऋषिमुनिले अरू शिष्य ऋषिमुनिहरूले व्यासजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने व्यासजीले उत्तर दिनुहुन्छ।
अब यहाँ ऋषि मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, हे महर्षि, अब हमें योग का उपदेश दीजिए जो दुखों को दूर करने वाला औषधि है। हेर्नुहोस् है, योगले के गर्छ त भन्दा दुःखको दूर करने वाला औषधि भनेर यहाँ बताउनु। तथा जिस अविनाशी योग को जानकर हम भगवान पुरुषोत्तम का संयोग प्राप्त करे। अब योगले भगवानको पनि प्राप्त हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे विप्रवरौ, मैं संसार बन्धन का नाश करने वाला योग का वर्णन करता हूँ, सुनो भनेर यहाँ बताउनु। उसका अभ्यास करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। पहले गुरु की भक्ति पूर्वक आराधना करके भनेर यहाँ पहिलो गुरुलाई सम्झिनु भनेर करके बुद्धिमान पुरुष योग शास्त्र इतिहास पुराण और वेदों का आश्रय श्रवण अथवा मनन गर्दा पनि पहिला नै गुरुलाई सम्झिनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब पहिला गुरुलाई मातापिता नै पहिला गुरु हुन्। मातापितालाई पहिला सम्झेर मातृपितृ चरण कमल भ्यौनमा भनेर भन्नुपर्दछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, तत्पश्चात आहार योग की देश और काल का ज्ञान प्राप्त करके निंदित एवं परिग्रह शून्य होकर योग का अभ्यास करे। सुत जो का माड मट्ठा मल मूल फल दूत जौ का हलवा खीर और तिल का खली, इन सब वस्तुओं का भोजन योग्य की सिद्धि करने वाला हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति चीज भोजन गरे भने चाहिँ हामीलाई योगको सिद्धि पनि हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिस समय व्याकुल ना हो, कानों में किसी प्रकार का शब्द ना आता हो, भूख प्यास कष्ट ना हो, हर्ष शोक आदि द्वंद सर्दी गर्मी तथा वायु बाधा ना पहुँचाती हो, ऐसे समय में योग साधना करना चाहिए। त्यही कारण बिहान योग साधन गर्नु भन्ने कुरा, किनभने बिहान सबै कुरो चकमन्न हुन्छ, बिहानको मौसम पनि अति उत्तम हुन्छन्। करना चाहिए जहाँ कोई शब्द ना हो तो जो जल के समीप हो, ऐसे स्थान में टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में। हेर्नुहोस् है, कहाँ चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर सायद होला यहाँ भन्नुभयो। योग साधन करना जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो जल के समीप हो, और ऐसे स्थान में और टूटी फूटी पुरानी गौशाला में, चौराहे पर सांप बिच्छू आदि के स्थान में, शमशान भूमि में, नदी के तट पर, अग्नि के समीप, देव वृक्ष के नीचे, बापी पर, भयदायक स्थानों में, कुएं में, समीप तथा सूखे पत्तों पर कभी योग अभ्यास नहीं करना चाहिए रे। यति ठाउँमा चाहिँ हामीले योग अभ्यास गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु भयो। समीप नहीं करना चाहिए जो मूर्खता बस इसी स्थान में। अब फेरि म एकखेप दोहोऱ्याउँछु, कहाँ त भन्दा जलको समीप, जलको छेउमा, यसै स्थान, टुटी फुटी पुरानी गौशाला, भत्किएको गाई गोठ छन् भने पनि, चौराहा पर ठुलो ग्राउन्डमा पनि भएन, साँप बिच्छू आदि के स्थान जहाँ साँप बिच्छू रहन्छन् त्यहाँ पनि भएन, शमशान भूमि भनेको जहाँ के अरे जहाँ शमशान भूमि वो डेड बडीलाई जलाइन्छ त्यहाँ पनि भएन, नदीको तट पर पनि भएन, नदीको छेउमा पनि, अग्नि के समीप पनि भएन, देव वृक्ष कुनै बर पिपल बेल स्वामी यिनीहरूको वृक्ष मुनि पनि योग अभ्यास गर्नु भएन। बापी भनेको ठुलो ठुलो के अरे पोखरीहरू, भयदायक कहीँ भय हुने डर हुने ठाउँ स्थान में भी, अब कुवाको छेउमा पनि समीप तथा सूखे पत्तों पर बसेर पनि योग अभ्यास नहीं करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मूर्खता बस इसी स्थान का परवाह न करके वही योग साधन करते, उसका सामने विघ्न कारक दोष आते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन दोषों का वर्णन करता हूँ, सुनो। बहरापन, जड़ता, स्मरण शक्ति का लोप, गुंगापन, अंधापन, ज्वार तथा अज्ञान जनित दोष, ये सभी उसे प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यस्तो याद नगरी हामीले
जबरजस्ती यो काम योग्य अभ्यास गऱ्यौँ भने अत योग्य वेता पुरुष को सदा सब प्रकार की शारीरिक रक्षा शरीर का रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही धर्म अर्थ और काम और मोक्ष है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चारों पुरुषार्थ साधन है एकांत में, आश्रम में, गुण स्थान में, शब्द और भय से रहित पर्वतीय गुफा में, सुने घर में अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात को पहले और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्व मध्याह्न काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन करे। अब कहाँ भन्दाखेरि एकांत में, एकांत ठाउँमा अथवा आश्रमको छेउमा, गुण स्थान, शब्द और भय से रहित जहाँ हल्ला बेसी छैनन् त्यो ठाउँमा, पर्वतको गुफाभित्र गुफामा बसेर, सुने घर में सुनसान भएको घरमा अथवा पवित्र रमणीय तथा एकांत देव मंदिर में बैठकर रात के पहले पहर और पिछले पहर में अथवा दिन के पूर्व और एकदम मध्याह्न काल में एकाग्र चित्त होकर योग साधन कर सकते। यो मेडिटेशन गर्नका लागि अब भोजन थोड़ा और नियम के अनुकूल हो, इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रहे, सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर योग अभ्यास करना उचित है। आसन सुखद और स्थिर हो, अधिक ऊंचा न या अधिक नीचे ना हो। योग के साधन के लिए निष्प्रह सत्यवादी और पवित्र होना चाहिए। वह निंद्रा और क्रोध को अपनी बस में रखे, संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहे, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे, शरीर चरण और मस्तक को समान स्थिति रखे, दोनों हाथ नाभि पर रखकर शांत हो पद्मासन में बैठे। दृष्टि को नासिका के अग्रभागमा भनेको यो बीचमा हाम्रो नाकको अग्रभाग, बीचमा अग्रभागमा सहन शरीर मस्तक समान स्थिति दोनों नाभि पर अग्रभाग पर लगाकर प्राणायाम पूर्वक मोहन रहे। मन को द्वारा इंद्रिय समुदाय को विषय की ओर से हटाकर हृदय में स्थापित करे। अब दीर्घ स्वर से प्रणव का उच्चारण करते, प्रणव भनेको ओमकार का, करते हुए मुख को बंद रखे और स्वयं भी स्थिर रहे। योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे और तमोगुण की वृत्ति को रजोगुण से और रजोगुण को वृत्ति से सतगुण से आच्छादित करके निर्मल एवं शांत हृदय कमल के कर्णिकाओं में लीन सर्वव्यापी निरंजन मोक्षदायक भगवान पुरुषोत्तम का निरंतर चिंतन करे। यो मानसिक पूजामा पनि यो चीज बडो काम आउँदछन् है। अब योग व्यक्ता पुरुष पहले अंतकरण सहित इंद्रियों को और पंचभूतों को क्षेत्रज्ञ में स्थापित करे और क्षेत्रज्ञ को परमात्मा में नियुक्ति करे, तत्पश्चात योग अभ्यास करे। जिस पुरुष का चंचल मन समस्त विषय में परित्याग करके परमात्मा में लीन हो जाते, तब सामने योग सिद्धि प्रकाशित होती है। जब योग युक्त पुरुष का चित्त समाधि काल में सब विषय को निर्भीत हो, परम ब्रह्मा में एकीभूत हो जाते, तो उसी समय परम पद को परम पद को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। जब योगी का चित्त परमानंद में प्राप्त कर किसी कर्म से आसक्त न होते, उसी समय वो निर्वाण पद को प्राप्त होते हैं। योगी अपने योग बल से शुद्ध सूक्ष्म गुणातीत तथा यो सत्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम की प्राप्त करे निसंदेही मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। संपूर्ण भोगों को और से निष्प्रह सर्वत्र प्रेम पूर्वक दृष्टि रखने वाला तथा सब आत्मा अनात्मा पदार्थ को अनित्य बुद्धि रखने वाला योगी ही मुक्ति हो सकती है। जो योगवेत्ता पुरुष वैराग्य के कारण इंद्रियों को बस में विषयों में सेवन नहीं करता और निरंतर अभ्यास योगा में लगे रहते हैं, उसकी मुक्ति तनिक भी संदेह नहीं भनेर अवश्य हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। नहीं केवल पद्मासन लगाने से ही नासिका को अग्रभाग दृष्टि रखने से
ही योगी का सिद्धि नहीं होती। वास्तव में मन और इंद्रियां संयोग उनकी एकाग्रता को ही योग कहते हैं। मुनि भरव, इसी प्रकार मैंने संसार बंधन से मुक्ति के साधनभूत मोक्षदायक युग का वर्णन किया भनेर यहाँ व्यासजी भन्नुहुन्छ। अब फेरि ऋषि मुनिहरू फेरि सोध्नुहुन्छ, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको मुख रूपी समुद्र से निकलते हुए वचन अमृत पान करने से हमें तृप्त नहीं होती दिखाई देते, अतः वो मोक्षदायक योग और सांख्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तपस्या, ब्रह्मचारी, सर्वस्वरूप त्याग और जिस उपाय से मन और इंद्रियों को एकाग्र प्राप्त हो सके वही बतलाने की कृपा कीजिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब व्यासजी फेरि भन्नुहुन्छ, विद्या, तप, इंद्रियों निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विद्या की पहले सृष्टि है और प्राणी के शरीर में भरे हुए पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ। चिनाकानाहट और पसीने से आदि जल के अंश है। अग्नि से नेत्र और वायु से प्राण और वायु से प्राण अपान उत्पन्न हुए। नाक, कान आदि के छिद्र आकाश तत्व का स्वरूप चरणों में है विष्णु, हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भक्ति भोक्ता रूप से स्थित रहते हैं। कानों में श्रोता इंद्रिय और दिशाओं में जीवा में वाक इंद्रिय और सरस्वती देवता निवास करते हैं। कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उन्हें विषय अनुभव का द्वारा बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा इंद्रियों को बस विषय में इसी महान आत्मा का दर्शन नेत्र और संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकती। ये विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अभिकारी और शरीर और इंद्रियों रहित ये शरीर भीतर और इसका अनुसंधान करना चाहिए, जो इसी विषयशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परम पूजित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है। वही मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में समभाव से ही देखने वाला होते हैं, जिसे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसी परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करते, जो जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों के अपने और अपने में ही संपूर्ण प्राणियों की स्थिति देखा है। उसी समय वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं और शरीर भीतर जैसे आत्मा वैसे ही दूसरों के शरीर में ही जिस पुरुष को निरंतर ऐसे ज्ञान बना रहता है, वही अमृत तत्व मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा होकर सबको हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं तथा जो ब्रह्मा पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी मार्ग की खोज करने के देवता भी मोहित हो जाते हैं। जिसे आकाश में चिड़ियों को जल में मछलियों का चलने के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार ज्ञानियों के मत का भी किसी का पता नहीं चलता भनेर यहाँ बताउनु भयो। काल संपूर्ण प्राणियों के पकाता नष्ट करता है, किंतु जहाँ काला भी पकाया जाता है, जो काला का भी काला है, उसी आत्मा को कोई नहीं जानता। परम ब्रह्मा परमेश्वर ना ऊपर है और ना नीचे है, ना इधर है ना उधर और ना बीच में ही कोई किसी अंश से उसके ग्रहण कर सकते हैं। संपूर्ण लोक उसके भीतर स्थिति और वह बाहर कुछ भी नहीं। यदि भी कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेगों से निरंतर आगे की ओर दौड़ते रहते हैं, कभी उसका परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। वह अधिक सूक्ष्म और उसके बढ़कर स्वयं स्थूल दूसरा कोई वस्तु नहीं, अधिक सबसे कोई ही हाथ पैर और सबके नेत्र है तथा सब और सिर मुख और
स्थूल बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं, उसकी सवा और हाथ पैर और नेत्र तथा उनकी सिर मुख और कान, ये वही संसार व्याप्त करके स्थिति छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी वही है। यद्यपि वो सब प्राणियों के भीतर निश्चय स्थित रहता है तो वो किसी का दिखाई नहीं देते। क्षर और अक्षर से पुरुष को दो भेद संपूर्ण भूत और क्षर विनाशी है और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अविनाशी है। 9 द्वार वाले पूरा शरीर का निर्माण करके ही जितेंद्रिय नियम परायण हंसा आत्मा उसमें है वास करते। समस्त चराचर भूतों का आत्मा ऐसे ही आज्ञा का आत्मा भांति भांति के विकल्पों का त्याग और शरीर का संचय करता है। इसीलिए परादर्शी विद्वान उसे हंस कहा। हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया वही कुटस्थ अक्षर, और इसी प्रकार जो विद्वान उसी अक्षर आत्मा की जान लेता है वही जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे ब्राह्मण भनेर यहाँ व्यास जी भन्नुहुन्छ, इसी प्रकार तुम्हें पूछने पर मैंने ज्ञान युक्त संख्या का यथावत वर्णन किया। अब योगा की बात बताऊंगा, सुनो। इंद्रिय मन और बुद्धि की वृत्तियों को सब ओर से रोककर व्यापक आत्मा सत्ता उनकी एकता स्थापित करे। योगा शास्त्र में महत में उन्मत्त ज्ञान और योगी पुरुष को सम दम से संपन्न होना चाहिए। वही आत्मा अध्यात्म शास्त्र का अनुशीलन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्र का तत्व जाने और निष्काम भाव से पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे। इसी प्रकार साधना संपन्न होकर योग युक्त उत्तम ज्ञान को प्राप्त करे। काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न ये 5 योगा का दोष है। इन्हें विद्वान पुरुष जानते हैं कि सभी दोष का उच्छेद करके अपने को योग अधिकारी बनाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धीर पुरुष मन को बस में रखने से क्रोध पर और संकल्प त्याग करने से काम पर विजय पाते हैं। गुण का सेवन करने से वही निद्रा का नाश कर सकता है। धैर्य के द्वारा योगी शीशन और उदर की रक्षा करे, नेत्र की सहायता से हाथों और पैरों की रक्षा करे, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्मों के द्वारा उन्हें मन और वाणी को रक्षा करे। प्रमाद के त्याग से भय और विद्वान पुरुष के सेवन से दम्भ का त्याग करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार योग के साधन को अलास्य छोड़कर इन्हीं योग का संबंधी दोषों की जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वही अग्नि ब्राह्मण तथा देवताओं के सदा प्रणाम करे। अग्नि ब्राह्मण तथा देवता का सदा प्रणाम करे। मन पर प्रभाव डालने वाला हिंसक युक्त उद्दंडता पूर्वक वाणी ना बोले तो तेजोमय ब्रह्मा ही ब्रिया का सबका आदि कारण ही, यही संपूर्ण जगत उसकी कार्य है। समस्त चराचर जगत उसी ब्रह्मा के ही ईक्षण संकल्प का परिणाम है। ध्यान वेद अध्ययन दान सत्य लज्जा सरलता क्षमा सोच आत्मशुद्धि एवं इंद्रिय संयम इनमें तेज की वृद्धि होती है जो पाप का नाश होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि चिज गऱ्यौँ भने हामीले हाम्रो पापको नाश अलरेडी हुन्छ। अरे के भन्दा संपूर्ण जगत उसका कार्य समस्त चराचर जगत ब्रह्मा के इच्छा संकल्प का परिणाम ध्यान गर्नु पर्यो। यसो आँखा चिम्लेर भगवानलाई सम्झेर ध्यान गर्नु पर्यो। ध्यान गर्यो, अर्को वेद अध्ययन गर्यो, दान गर्यो, सत्य गर्यो, सत्य भाषण गर्यो, लज्जा राख्यो, सरलता भयो, क्षमा गर्यो, सोच आत्मशुद्धि, ये इंद्रिय पर स्वयं इसके तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। योगी को चाहिए कि वो संपूर्ण प्राणियों के समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी से निर्वाह करे। पाप रहित तेजस्वी मतिहारी और जितेंद्रिय होकर काम क्रोध को बस में ही करके ब्रह्मा पद का सेवन करो।
योगी योगी रात के पहले और पिछले पैर में मन और इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो, मन को आत्मा में लगाए, जिसे मशक के एक जगह भी छेद हो जाने पर सारा पानी बह जाते हैं। उसी प्रकार ये साधन की 5 इंद्रियों का एक इंद्रिय भी विकृति ना विषय की और चली जाए तो वही अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठे हैं। जैसे मछुआ पहले जाल काटने वाली मछली को पकड़कर पीछे और मछली को पकड़ता है बन रही है, उसी प्रकार योगवेत्ता साधन पहले उन अपने मन को वश में करके तत्पश्चात कान, नेत्र, जीवा तथा नासिका आदि इंद्रियों को निग्रह करे। इसी सब को अधीन करके मन में स्थापित करे और मन को भी संकल्प भी विकल्प रूप से हटाकर मोबाइल लिएर बाथरूम गर्नु जानु हुँदैन, बुद्धि स्थिर। इसी प्रकार इंद्रियों को 5 इंद्रियों को मन में और मन को बुद्धि में स्थापित करे। ये इंद्रिया मन और मन स्थिर हो जाते, उसी समय इनकी मलिनता दूर होकर इनमें स्वच्छता हो जाती है। फिर अंतकरण में ब्राह्मण का साक्षात्कार ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाते। योगी धर्म रहित अग्नि दीप्यमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली की भांति आत्मा का हृदय देश में दर्शन करता है। सब कुछ आत्मा ही और आत्मा सबसे व्यापक है, इसीलिए वो सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। वही आत्मा महात्मा ब्राह्मण महिषी धैर्यवान महाज्ञानी और संपूर्ण प्राणियों को हित में तत्पर रहने वाला वही उसी आत्मा दर्शन कर पाते। जो योगी एकांत में बैठकर कठोर नियमों का पालन करते हुए थोड़ी समय भी इसी प्रयोग योगाभ्यास करते हुए अक्षर ब्रह्मा की समानता को प्राप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। योग साधन के अग्रसर होने पर भी मोक्ष, मोह, भ्रम और आर्त आदि विघ्न प्राप्त होते। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य वाणी के श्रावण तथा दिव्य रूप से दर्शन होते। अद्भुत बातें देखने में आती है कि अलौकिक रस और स्पर्श अनुभव होते हैं। इच्छा अनुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। वायु की भांति आकाश में चलने वाला चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है और उपद्रव का अभाव हो जाते। योग इसी सिद्धि को प्राप्त होने पर भी तत्ववेता पुरुष उनकी उपेक्षा करके स्वभाव में से ही उन्हें लौट देते हुए वही योग की अभ्यास बढ़ाए और नियम पूर्वक रहते हुए पहाड़ की चोटी पर शून्य देव मंदिर अथवा वृक्षों का नीचे बैठकर योग का अभ्यास करे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इंद्रिया समुदाय को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो, निरंतर आत्मा का चिंतन करते रहे। योग से मन को उद्विग्न ना हो दे। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके उसमें तत्परता पूर्वक लगा जाए और साधनों में कभी विचलित ना हो भनेर यहाँ व्यासजीले अरू ऋषिमुनिहरूलाई बडो दिव्यसँगले सम्झाउनुहुन्छ। आपने विचार ना हो, अपने रहने के लिए शून्य ग्रह स्वीकार करें, क्योंकि वो चित्त एकाग्र रह सकते हैं और योग का साधक मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा ही कहीं आसक्त ना हो। वही संबंध वही सबकी और से उपेक्षा भाव रखते, नियमित भोजन करे तथा लाभ और अलाभ को समान समझे। जो उसी योगा की निंदा करे और उसके मस्तक झुकाए, उन्हीं दोनों को ही प्रति वही समान भाव रखे। वो किसी एका की बुराई या भलाई ना सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष फूल ना उठाए और लाभ ना होने पर चिंता ना करे, अपितु वायु का सधर्मी होकर सब प्राणियों की प्राप्ति समान भाव रखे। इस प्रकार स्वचित्त होकर सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला साधक यदि 6 महीने भी निरंतर योगा के अभ्यास लगा रहे तो उस ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दूसरे लोग धन की इच्छा या संग्रह करने के कारण अत्यंत विकल है, ये देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए। मिट्टी के ढेल, पत्थर और सुवर्ण के समान समझे। इसी प्रकार योग मार्ग पर चलने वाला साधक मोह वश कभी अपने विचलित ना हो। कोई नीचा पुरुष
वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि इसी धर्म करने की अभिलाषी है तो वो इसी योग मार्ग से परम गति को प्राप्त कर सकते हैं भनेर यहाँ व्यासजी यसरी बताउनुहुन्छ। योगी पुरुष जन्म पुरातन जरा अवस्था में रहित सनातन इंद्रियवती एवं गोचर ब्रह्मा को प्राप्त होते। जो मनीषी पुरुष योगा की पद्धति पर दृष्टिपात करके इसी अपनाते हैं वही ब्रह्मा जी के समान उसी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं जहाँ से पुनः इन्हें इस संसार में नहीं आना पड़ता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यदि भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 101 अध्यायमा एक अध्यायमा योग और सांख्य का वर्णन भनेर यहाँ पुरा भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।